हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में, या फिर कुछ लोग इसे पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो डी है आपका, ये स्टैंड होता है डिजीज़ के लिए, एंड यहाँ पे जो एस है ये स्टैंड होता है सिंड्रोम के लिए। आगे बात करेंगे कि पीसीओडी को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो पीसीओडी क्या है? एक मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स को में पाया जाता है। एंड पीसीओडी के जो कॉज हैं वो अननोन है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि पीसीओडी जो है वुमेंस में क्यों और कैसे होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि यदि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पीसीओडी का डिजीज़ कॉज होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि हमारा जो पीसीओडी है ये कैसे वुमेंस को अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, हमारी ओवरी है। कुछ इस तरीके से शेप होती है हमारी ओवरी की। जब वुमेंस का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, जब वो स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हमारी ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो बनते हैं, लेकिन उनमें से एक ही फॉलिकल्स होता है जो कि मैच्योर होता है, देन ओव्यूलेशन होता है। और यदि फर्टिलाइजेशन होना होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होती है तो हो जाती है, अदरवाइज़ जो है वो वुमेंस में मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। ठीक है, तो पीसीओडी के केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो बन रहे हैं, लेकिन ये जो सारे फॉलिकल्स हैं ये क्या हैं, इमेच्योर है। इनमें से कोई भी जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं ये क्या हैं, सिस्ट के फॉर्म में बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं पीसीओडी। और यदि ये जो डिज़ीज़ है कुछ और भी सिम्टम या तो कुछ और फीचर्स शो करती है, प्रेजेंट करती है, तो उसे बोलते हैं पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो डिज़ीज़ है ये कौन से टाइम पीरियड में होती है? तो ये जो डिज़ीज़ है हमारा वुमेन को ऑल एज यानी कि फ्रॉम एडोलसेंट टू पोस्ट मेनोपॉजल में अफेक्ट करती है। एडोलसेंट यानी कि क्या, जब वुमेन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम से लेके हमारा जब तक वुमेन का मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो ख़त्म होने का टाइम होता है उस टाइम के बीच में ये जो हमारा पीसीओडी का डिज़ीज़ है ये वुमेन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि क्या ऐसे एटियोलॉजी हैं जिसकी वजह से हमारा पीसीओडी कॉज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉज है हमारा, या तो एटियोलॉजी जो है वो जेनेटिक माना गया है। ठीक है, कि वुमेंस में जो डिज़ीज़ होती है वो मे बी उसका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में ये डिज़ीज़ रही होगी, दैट्स वाई वुमेंस में आ गई है। या फिर क्या, स्ट्रेस की वजह से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनमें बदलाव होते हैं एंड डिज़ीज़ जो होती हैं वो कॉज होती हैं। लाइफस्टाइल, कि वुमेन का जो लाइफस्टाइल है यानी कि उनके जो खाने पीने का, रहने सहने का जो तरीका है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो डिज़ीज़ है कॉज हो रही है। या फिर क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या, एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कि यदि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा तो ये डिज़ीज़ जो होगी पीसीओडी की वो कॉज होगी। इसके साथ ही क्या है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम एलएच हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, या तो हमारा हाई लेवल इंसुलिन। ठीक है, एंड क्या, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ये कुछ रीज़न हैं, कुछ कॉजेज़ हैं जो कि बताए गए हैं कि इनके वजह से हमारा जो पीसीओडी है वो कॉज होता है। आगे बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की कि ये डिज़ीज़ जो होती है वो कॉज कैसे होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारा इटियोलॉजी जो है एक तो अननोन है, लेकिन जो हमारे पास कुछ इटियोलॉजी है उन्हें हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है। और इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारा पेनक्रियाज से होता है।
ठीक है। तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करने का काम करती है। जो भी हम फूड लेते हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड ग्लूकोज जो होता है उससे वो ले लेती है, ठीक है, पेनक्रियास ले लेता है, ठीक है। देन क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, एक्सेस इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। बॉडी में जो है वो एक्सेस इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है वो हाई हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, और ये जाके क्या करेगा, जब यहाँ पे इंसुलिन का लेवल हाई हो जाएगा तो ये जाके ओवरी को ट्रिगर करेगा, ठीक है। अब ये ओवरी में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो थीका सेल होती हैं, ठीक है, उनमें क्या करेगा, वो एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा, ठीक है। एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एंड्रोजन है वो हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पीसीओएस के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीसीओएस के केस में क्या होगा, ऐसा नहीं पाया जाएगा। देन आगे क्या होगा, जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, वो भी हाई हो जाएंगे ब्लड में। अब यहाँ पे जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, हार्मोन है, ये क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है, ब्लड में हाई हो गया। तो ये क्या करेगा, फिर जाके फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जब ये फीडबैक देगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसे हम एलएच हार्मोन बोलते हैं, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी उसको इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि उसको बढ़ा देगा। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसे हम FSH बोलते हैं, उसको वो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, यानी कि उसको कम कर देगा। जिसकी वजह से जो ओवरी है वो क्या करेगी, इमेच्योर फॉलिकल्स को बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, सिस्ट कहलाएंगे, सिस्ट के फॉर्म में हो जाएंगे। तो जब ये इमेच्योर फॉलिकल जो है ये सिस्ट के फॉर्मेशन में हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, PCOD या तो PCOS कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है। आगे बात करेंगे इसके क्लिनिकल सिम्टम की, या तो साइन एंड सिम्टम की, कि PCOD के केस में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमारा इर्रेगुलर पीरियड, वुमेन में इर्रेगुलर पीरियड हो जाता है, उनके प्रॉपर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आती है। देन क्या, सीवियर एक होना, ठीक है, एंड क्या, फीलिंग फटीग, उन्हें थकान महसूस होती है। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, वुमेन में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। स्किन डिस्कलरेशन, स्किन का जो कलर होता है वो चेंज्ड मिलता है। एबनॉर्मल फेशियल हेयर, वुमेन की स्किन पे हेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, चिक्स पे एंड शोल्डर्स पे। एंड क्या, वेट गेन या तो ओबेसिटी। तो वुमेन्स कैसे दिखाई देती है हमें, ओबेस, यानी कि क्या, मोटी दिखाई देती हैं। एंड क्या, ओवेरियन सिस्ट का जो फॉर्मेशन है वो पाया जाता है। मूड स्विंग, जो वुमेन होती हैं उनका जो मूड होता है वो स्विंग्स होते रहता है, ठीक है। एंड क्या, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, उन्हें प्रेगनेंसी को कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं PCOD के केसेस में, ठीक है। एंड क्या होता है, पेल्विक पेन पाया जाता है। हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, या तो ब्लीडिंग बोल सकते हैं। जब वुमेन को मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उनमें जो ब्लड लॉस है वो दिखाई देता है। एंड क्या, इनफर्टिलिटी, समटाइम वुमेन्स में जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है कि वुमेन जो है वो माँ नहीं बन पाती, ठीक है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे। आगे हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि क्या डायग्नोस करना होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन, कि पेल्विक का एग्जामिनेशन किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है ब्लड टेस्ट किया जाता है। USG यानी कि हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाती है। हार्मोन्स के टेस्ट किए जाते हैं वुमेन्स में। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो क्या ट्रीटमेंट जो है वो देना होता है हमारे PCOD एंड PCOS के केसेस में। तो ट्रीटमेंट या फिर हमारा मैनेजमेंट, तो इसमें आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे क्लोमिफेन में भी
द फर्स्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड फॉर वुमेन विथ PCOD हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। ऐसी वुमेन जो कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती हैं, तो ऐसी वुमेंस को क्लोमिफेन जो मेडिसिन होती है उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है थ्रू द फिजिशियन। नेक्स्ट नंबर पे आता है लेट्रोजोल, ठीक है, आर टेकिन ओरली, एंड हमारा गोनेडोट्रोपिन्स 5 mg आर गिवन बाय द इंजेक्शन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन जो इंजेक्शन होता है 5 mg दिया जाता है वुमेंस को, एंड ओमेगा 3 एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हें जो उनका लाइफस्टाइल होता है वो चेंज करने के लिए कहा जाता है, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, और उनका जो डाइट होता है उसे मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। ये सारे कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ सजेशंस होते हैं वो दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि यदि वुमेन में ये जो PCOD डिज़ीज़ हो रही है, अगर ये ठीक नहीं हो पाती है तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक वुमेन को फेस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इनफर्टिलिटी, ठीक है, कि वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएंगी। एंड क्या डिप्रेशन, वुमेन जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, सदमे में जा सकती हैं। या फिर क्या ब्रेस्ट कैंसर, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि PCOD के केसेस में हमें दिखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।